मिश्रा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का कल 1 साल पूरा होगा और इस उपलक्ष्य में सुबह 11 बजे बीजेपी सीएम हाउस में भोज का आयोजन किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सीएम शिवराज ने भोज का आयोजन किया है। बीजेपी के तमाम नेता इस भोज में शामिल होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत विधायकों को न्योता दिया गया है। तो कई मंत्री विधायक इस भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर इस भोज में चर्चा हो सकती है। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार गिरी थी। बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे। तो सुबह 11 बजे सीएम हाउस में भोज का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल सीएम हाउस में भोज का आयोजन होगा। सिंधिया समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। दरअसल धन्यवाद भी प्रस्तावित करेगी बीजेपी इन नेताओं को जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो तुलसीराम सिलावट इस भोज में शामिल होंगे। गोविंद सिंह राजपूत और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य रूप से भोज में शामिल हो सकते हैं। वहीं कमलनाथ बात करें तो 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार गिरी थी। तो सत्ता 15 साल बाद कांग्रेस के हाथों आई थी, लेकिन देखा जाए तो महज 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी और कल 1 साल इसका पूरा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आकर 15 महीने में गिर गई थी। इस घटना को 1 साल पूरा होने पर कल 20 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के तौर पर पूरे राज्य में मनाएगी। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से बीजेपी सरकार का विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस के दिन शिवराज सरकार खुशहाली मनाएगी। ये कहा जा सकता है, दरअसल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है और इस मौके को सरकार हर तरीके से भुनाएगी ताकि कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस का जवाब दिया जा सके। आपको बता दें कि सरकार के राज्य आनंद संस्थान की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। तो कल बात करें तो कांग्रेस कल के दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। दरअसल 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो सत्ता परिवर्तन हुआ था और 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आकर 15 महीने में ही गिर गई थी। तो इसके बाद अब कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के तौर पर इस दिन को मनाएगी। वहीं बीजेपी की यदि बात की जाए तो खुशहाली दिवस के रूप में बीजेपी भी इस दिन को मनाएगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। चलिए फिरोज जी, आपसे ही समझ लेते हैं, लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में कल का दिन कांग्रेस मनाने जा रही है, क्या मायने हैं इसके? ये 20 मार्च को जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था और तमाम जितनी भी सरकारें हैं वो इसी तरीके से मोदी सरकार की रेजिम में गिराई जा रही है, उसको लेकर एक हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे और तिरंगा यात्रा में हम संविधान जो है, संविधान का प्रस्तावना हमारे कार्यकर्ता पढ़ेंगे। गांधी प्रतिमा तक मार्च किया जाएगा सभी जिला मुख्यालयों पे और कमलनाथ जी का जो वीडियो संदेश है उसका प्रसारण किया जाएगा ताकि लोगों में भावना। चलिए फिरोज जी, आप ये मानते हैं कि लोकतंत्र का अपमान हुआ, लेकिन आप ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह है और उसी की वजह से पार्टी बिखरती नजर आ रही है? देखिए, अंतर्कलह तो हर पार्टी में होती है। अगर आप बीजेपी की बात करिए तो अभी उत्तराखंड में कैसे चेंज किए मुख्यमंत्री, फिर आप 105 विधायकों ने अभी वहां लिख कर दिया उत्तर प्रदेश में, ऐसे सब पार्टियों में रहता है। लेकिन जिस तरीके से खरीद फरोख्त चल रही है, मध्य प्रदेश के विधायक अगर यदि हमसे असंतुष्ट थे तो बेंगलोर क्यों गए थे, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। वो बेंगलोर गए थे तो वहाँ की जो सरकार थी वो उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रही थी,
क्यों हम लोगों से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। ये सब चीजें जो है सबके सामने खुली हैं। और एक ऐसा ही क्यों होता है कि जहां भी सरकार गिरती है वहां भारतीय जनता पार्टी ही आती है। बहुत सारे लोकतांत्रिक मामले हैं जिनको लेकर अब हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति या गांधी जी की मूर्ति तक मार्च करेंगे और लोगों को ये लोगों को अपना संविधान जो है नई पीढ़ी को जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी तो जानती है संविधान को, जो नई पीढ़ी है उसको एक स्मरण होगा कि भारत का जो संविधान है वो समता मूलक समाज है और कैसे वो लोगों को सबको अधिकार देता है लोकतंत्र के माध्यम से। चलिए, लोकतंत्र जो भी है उसका स्मरण नई पीढ़ी को भी कांग्रेस कराने का प्रयास करेगी। बहुत धन्यवाद फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि ये कल का दिन कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो खुशहाली दिवस के रूप में बीजेपी कल के दिन को मनाएगी।